मैं और मेरी बीवी सोनार की दुकान पर गए। सोने की अंगूठी खरीदने के बाद जैसे मैं बाहर निकलने के लिए मुड़ा तो एक शख्स से मुलाकात हुई जो कि मुझे जानते थे, लेकिन मैं इनको भूल चुका था। बस इतना याद था कि माजी में कभी इनसे मुलाकात हुई थी कि साहब बड़ी गर्मजोशी से मेरे गले मिले और सवालिया नज़रों से पूछने लगे, बेटा लगता है पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने कहा, माजरत के साथ आपका चेहरा जाना पहचाना लग रहा है, लेकिन याद नहीं आ रहा कि आपसे कब मुलाकात हुई थी। मेरी बेगम गई, आंटी को सलाम किया। आंटी ने बहुत ही अच्छे तरीके से मेरी बीवी के सर पर हाथ फेरा और फिर बहुत ही प्यारे अंदाज में मेरी बीवी को दुआएं दी। मैंने आंटी को बताया कि ये मेरी बीवी है और ये मेरा 3 साल का बेटा है। आंटी बहुत खुश हुई और अपने बेटे की तरफ आंखों ही आंखों में इशारा किया, जिसने मेरे बेटे की जेब में 1000 का नोट डाल दिया। मैंने बहुत इसरार किया कि ये गलत है, लेकिन आंटी ना मानी। आंटी ने अपने बेटे को कहा कि मुझे मेरे बेटे के साथ अकेला छोड़ दे, और मैंने भी अपनी बेगम को कहा कि तुम थोड़ा सा वक्त मुझे दो, बच्चे को कुछ खिलाओ पिलाओ। आंटी ने कहा कि तुम एक पढ़े लिखे और माशरे में कामयाब शख्स साबित हो सकते हो। मुझे पहले ही इल्म था और मुझे मुकम्मल यकीन था कि मेरी बेटी को भी तुम खुश रखोगे। आंटी की बातें सुनकर मैं मज़ीद परेशान हो गया और मैंने कहा कि आंटी, हम बहन भाई आपस में एक दूसरे पर जान छिड़कते हैं, खुशी और गम में बराबर के शरीक होते हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि हम में से किसी को एक दूसरे से कोई शिकायत हो। इसी तरह फिर मैंने तुम्हारे वालिद साहब के कपड़ों का जायज़ा लिया तो मुझे महसूस हुआ कि तुम्हारे भाइयों के जिस्मों पर सजे हुए कपड़े ज़्यादा महंगे हैं। यही हाल तुम्हारे वालिद साहब के जूतों का था। जब मैंने तुम्हारी माँ के ज़ेवरात देखे तो इनकी मिकदार बहुत कम थी, जबकि तुम्हारी दोनों भाभियों के हाथ बाजू और गले ज़ेवरात से सजे हुए थे। इसका भी दिल करता होगा नए जूते और नए कपड़े पहनने को, लेकिन हो सकता है इसकी जेब इस चीज़ की इजाज़त न देती हो। लेकिन तुम्हारे भाइयों की जेब तो इजाज़त देती थी कि अपने बाप के लिए अच्छा लिबास और अच्छा जूता पहले ख़रीदे और अपने लिए बाद में, क्योंकि रवैया तुम्हारे बाप का था। अभी औलाद की बारी है और मुझे फ़ख्र है अपनी औलाद पर कि आज कुछ भी हो जाए मेरी औलाद मुझे तरजीह देती है, मेरे लिए पहले ख़रीदती है, बाद में अपनी बीवी बच्चों के लिए कुछ ख़रीदा जाता है। और मुझे फ़ख्र है अपनी औलाद की औलाद पर कि वो भी अपने वालिदैन को अपनी ज़िंदगियों से ज़्यादा तरजीह देते हैं।